इस्राएली पुलिस का मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाजियों पर हमला, नमाजियों पर आंसू गैस के शेल भी फेंके। इस्राएली पुलिस के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर शहरी मुश्तइल, सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में कई फलस्तीनी जख्मी हो गए। इस्राएल का गजा से कई रॉकेट फायर होने का इल्जाम। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की माशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। पीटीआई के दौरे हुकूमत में कोई वजीर खजाना टिक ना पाया। बेइंतजामी और नाअहली के सबब IMF से मुआहदा टूटा। इमरान खान के दौर में मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ी, उसामा को शहीद करार दिया। अमरीकी जरीदे टाइम्स का दावा। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म। 8 अक्टूबर को इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार। 8 अक्टूबर की तारीख देकर इख्तियारात से तजावुज किया गया। 13 दिन ज़ाया हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। KP इंतखाबात के लिए गवर्नर की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी नहीं की गई। मामला ज़ेर समात रहेगा। अलग पिटीशन दायर करने की हिदायत। 1 मार्च को 3-2 के तनासुब से फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो 2 अक़लियती नोटिस पर दिलवाई गई। जजेस के नोट में 4-3 के तनासुब वाला मामला कानून के खिलाफ है। जस्टिस फायज़ ईसा और अमीनुद्दीन खान के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। 3 रुकनी बेंच का फैसला। इलेक्शन कमीशन का मशावरती इजलास आज दिन 11 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेगा। पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का 48 घंटे में दूसरा इजलास। पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद। फैसला अक़लियती है, काबिल अमल नहीं। वफाकी काबीना का अदालत उस्मा के फैसले पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास शाम 6 बजे होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और MQM क़यादत समेत दीगर इत्तेहादी रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहे अमल पर मशावरत की जाएगी। आसिफ जरदारी भी खुसूसी तैयारे से कराची पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने इंतखाबात इल्तिवा केस का फैसला इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। आज ही के रोज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी अदालती कत्ल हुआ था। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ का धुआंधार खिताब। फैसले आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, नजरिया जरूरत के तहत नहीं। साद रफीक ने दिल की भड़ास निकाल दी। पंजाब में इंतखाबात के फैसले पर नवाज शरीफ भी बरस पड़े। एक शख्स को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा। हुकूमत को 3 रुकनी बेंच का मामला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजने का मशवरा। $500 तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। मरियम नवाज का पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर इमरान खान को पेश किए जाने का दावा। बिलावल भुट्टो भी अदालती फैसले पर बरहम। तख्त लाहौर की लड़ाई में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। आईनी बहरान जारी रहा तो शहबाज शरीफ रहेंगे न इमरान खान। मुल्क बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से किरदार अदा करने की अपील। वजीर खारजा का गढ़ी खुदा बख्श में खिताब। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की जीत करार दे दिया। कौम से अदालत उस्मा के साथ खड़े होने की अपील। आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। हुकूमत की जानिब से फैसला ना मानने पर हैरत का इजहार। MQM पाकिस्तान का कराची की ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान। MQM के उम्मीदवार बल्दियाती और कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफे का ऐलान कर दिया। शरह सूद 20 से बढ़कर 21% हो गई। मार्च में महंगाई की शरह 35% से जायद पर पहुंच गई। मरकजी बैंक का एलामिया। अमेरिका में नई तारीख रकम हो गई। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना कार्रवाई का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। अदाकारा को रकम देकर खामोश कराने के केस में कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी के 34 इल्जामात आए। साबिक अमरीकी सदर ने इल्जामात से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। शाहीन शाह और मोहम्मद रिजवान समेत तमाम सीनियर प्लेयर्स की वापसी। एहसानुल्लाह को T20 के साथ वनडे स्क्वाड में भी जगह मिल गई। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली। कराची में शेड्यूल 1 मैच कम करके पिंडी को दे दिया गया। नेशनल स्टेडियम अब आखिरी 3 वनडे मैचेस की मेजबानी करेगा। पिंडी स्टेडियम में 2 T20 और 2 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज के इब्तदाई 3 T20 कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। और पाकिस्तान में कव्वाली के फन को उरूज पर पहुंचाने वाले गुलाम फरीद साबरी कव्वाल को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। उनकी कव्वाली मेरा कोई नहीं तेरे सिवा ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए।